ट्रांसफर को लेकर जिला पंचायत पर सवाल उठ रहे हैं। पंचायत सचिव के तबादले पर उठे सवाल। तबादले के विरोध में ग्रामीणों ने सीईओ के पैर पकड़े थे। बता दें कि सीईओ के पैर पकड़ने की तस्वीर भी आई सामने। गृह पंचायत में ट्रांसफर का ग्रामीणों ने विरोध किया। 3 साल पहले भी ग्रामीणों ने शिकायत की थी। 3 साल पहले दूसरी पंचायत में ट्रांसफर किया गया था। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। इनका दरखास्त है, उसका परीक्षण करेंगे और उसके बाद जो भी होगा अच्छा निर्णय लेंगे। इसका कारण है कि आप देखेंगे कि जो सचिव लोग 10 साल 15 साल से जमे हुए थे, पिछले 2 सरपंचों के साथ काम कर चुके थे, वर्तमान सरपंचों से तालमेल नहीं हो रहा था और प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और प्रशासनिक चुस्ती के लिए ज़रूरी था। प्रधानमंत्री आवास योजना का तो जो सरकार का जो फ्लैगशिप जो कार्यक्रम है, उसमें अगर सचिव और मतलब सरपंचों के बीच में तालमेल नहीं रहेगा तो हम लोग तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखो, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आरोप लगाने का प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सचिवों का लगातार जो है ट्रांसफर किया जा रहा है बिना जनपद से प्रतिदिन मंगाए। इस टाइप के जो खेल खेला जा रहा है पूरी तरह से बहुत गंभीर मामला है ये। एक तरफ आप बोलते हैं कि कसावट आएगी, कैसे कसावट आएगा? आप आज ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर 15 दिन बाद फिर उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब ये क्या चल रहा है? मतलब सचिव जो ट्रांसफर हुआ है वो ठीक से प्रभार लिया भी नहीं है और बिना प्रभार लिया कैसे कसावट की बात कर सकते हैं? निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर मामला है, इसका समीक्षा होना चाहिए। मैं माननीय कलेक्टर साहब से इस मीडिया के माध्यम से निवेदन भी करता हूँ, मैं खुद भी मिलकर के समीक्षा की मांग करूंगा। मैं सचिवों का लगातार जो है ट्रांसफर किया जा रहा है बिना जनपद से प्रतिदिन मंगाए। इस टाइप के जो खेल खेला जा रहा है पूरी तरह से बहुत गंभीर मामला है ये। एक तरफ आप बोलते हैं कि कसावट आएगी, कैसे कसावट आएगा? आप आज ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर 15 दिन बाद फिर उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब ये क्या चल रहा है? मतलब सचिव जो ट्रांसफर हुआ है वो ठीक से प्रभार लिया भी नहीं है और बिना प्रभार लिया कैसे कसावट की बात कर सकते हैं? निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर मामला है, इसका समीक्षा होना चाहिए। मैं माननीय कलेक्टर साहब से इस मीडिया के माध्यम से निवेदन भी करता हूँ, मैं खुद भी मिलकर के समीक्षा की मांग करूंगा। मैं 15 साल पहले जो पदस्थ था वो स्थानीय निवासी भी है और हमारे कदलीमुड़ा में जब से उसका नियुक्ति हुआ, पंचायत सचिव में नियुक्ति हुआ, कदलीमुड़ा के नाम से हुआ और कदलीमुड़ा में कम से कम 20-25 साल रहा और उसके कार्यकाल में जितना भी घोटाला हुआ है वो तो मैं गिन नहीं सकता। ज़्यादा नहीं होने से भी 15-20 घोटाला तो ऐसे ही है। हमारे शिव मंदिर, मिडिल स्कूल से शिव मंदिर का सीसी रोड खा गया, वो गमन हो गया। चावल घोटाला में गमन हो गया है। जिला शिव बोले हैं कि अगर स्थानीय निवासी है देवानंद सचिव तो इसका आदेश को मैं तत्काल निरस्त करूँगा और जितने नेता वर्तमान जो सचिव है उसको यथावत रखूँगा बोल करके आश्वासन दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ गरियाबंद सहयोगी हिमांशु फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब एक बार फिर तबादले पर सवाल उठने लगे हैं। गरियाबंद जिला पंचायत में जो पंचायत सचिवों के तबादले आदेश को लेकर अब बड़ा विवाद सामने आ रहा है। देवभोग की जो कनलीमुड़ा पंचायत है वहां पे सचिव देवानंद बीसी की पोस्टिंग के आदेश में स्थानीय ग्रामीणों में रोष भड़का दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि देवानंद इसी पंचायत के मूल निवासी हैं और 3 साल पहले उन्हें कई अनियमितताओं भ्रष्टाचार के आरोप के चलते वहां से हटाया गया था, लेकिन अब जब उनकी दोबारा पोस्टिंग कर दी है तो ग्रामीण और पंच इसके विरोध में खड़े हुए। कल लगभग 10 से ज्यादा की संख्या में पंचों ने मैनपुर का जो रेस्ट हाउस है वहां पर जिला पंचायत सीईओ से मुलाकात भी की थी और इस दौरान कई पंचों ने उनके पांव तक पकड़े थे कि आप जो सचिव है उसे वापस कर दीजिए और जो पुराना सचिव था उसे यहाँ ले आइए। लेकिन जिला पंचायत जो सीईओ है उनका कहना है कि हम पूरे मामले को अभी देख रहे हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें आगे क्या करेंगे। बिल्कुल, अब आगे क्या कुछ होना है इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में बवाल जरूर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं हिमांशु, अब आगे फिलहाल कार्रवाई क्या कुछ की जा सकती है? कार्रवाई के लिए कलेक्टर से निवेदन किया, जो पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम, उन्होंने कलेक्टर से निवेदन किया कि इस मामले की जानकारी लेकर कार्रवाई करे, क्योंकि 1 महीने में लगभग 40 से ज्यादा पंचायत सचिवों के अलग अलग आदेश निकाले गए सिंगल। जबकि आदेश निकलता है सचिवों का तो 5, 10, 15 की लिस्ट निकलती है एक साथ, मगर ये एक एक करके आदेश निकाला जा रहा है, जिसके चलते ये थोड़ा विवादों की स्थिति में भी आ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब देखना होगा कि आगे आखिर क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई देती है।